हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे आईएससी 2023 कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल बोर्ड्स पेपर का, जो कि यह है सवाल। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। और ये कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्यूशन क्वेश्चन 2 आईएससी 2023 कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल बोर्ड्स पेपर का सोल्यूशन ऑलरेडी इंग्लिश में मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे अपलोड करके रखा है, सॉल्व करके रखा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि उनको ये सोल्यूशन हिंदी में भी चाहिए, तो इसलिए मैं इसको अपने हिंदी चैनल पे भी अपलोड कर रहा हूँ। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको दिया गया है ये सवाल, ओके। 1 मिनट लेकर इसको पूरा पढ़िए, ओके। तो मुझे ऑनलाइन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, लेकिन थर्ड पार्टी से मुझे क्वेश्चन मिल गया है और मोरल लेस आई गेस ये 99% ये करेक्ट ही है। मे भी कुछ डिफरेंस हो आउटपुट फॉर्मेट में, लेकिन क्वेश्चन यही सॉल्व करना था कि एक मैट्रिक्स दिया है और आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करना है, मिरर मैट्रिक्स प्रिंट करना है और सम ऑफ कॉर्नर एलिमेंट्स निकालना है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेना होगा एक स्कैनर ऑब्जेक्ट टू रीड फ्रॉम द यूज़र स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ओके। import java.util.scanner, ओके। हमको इनपुट पहले लेना है m और n, ओके। तो मैं बोलूँगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट m इक्वल टू, ओके। और फिर मैं रीड करूँगा वैल्यू ऑफ m इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। सिमिलरली रीड करूँगा वैल्यू इंट n इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। तो मैं ये प्रॉम मैसेज इसलिए प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी आईएससी बोर्ड्स के प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व करता हूँ, मेरा एम रहता है कि जैसा प्रोग्राम में, जैसा सैम्पल में इनपुट दिया है और आउटपुट दिया है, वैसा ही मेरा प्रोग्राम भी इनपुट आउटपुट परफॉर्म करे, वैसे ही प्रोग्राम भी आउटपुट दे। तो जैसे कि m इक्वल टू ऐसे है, तो मैं चाहता हूँ मेरा प्रोग्राम प्रिंट करे m इक्वल टू और फिर मैं m की वैल्यू रीड करूँ सिमिलरली n के लिए, ओके। फिर हमको वैल्यू रीड करनी है मैट्रिक्स में, लेकिन उसके पहले हमको वैलिडेट करना है वैल्यूज ऑफ m एंड n। Both must be greater than 2 and less than 10. Validate the values of m and n. Okay, so if m is less than equal to 2 or m is greater than equal to 10, okay, क्योंकि m should be greater than 2 and less than 10, so m should not be less than equal to 2 or greater than equal to 10. सेम चीज हम जो है n के लिए भी कर देंगे, n is greater less than equal to 2 और n is greater than equal to 10। हम प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ओके, इनवैलिड साइज, साइज, और हम प्रोग्राम टर्मिनेट कर देंगे रिटर्न करके, ओके। मेन फंक्शन रिटर्न हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। इनवैलिड साइज ही था ना, इनवैलिड साइज, ओके। अब हमको रीड करना है वैल्यूज अपने मैट्रिक्स में, उससे पहले हमको एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा इंट ए इक्वल टू न्यू इंट एम बाय एन। वैल्यूज रीड करने के लिए एक नेस्टेड फॉर लूप चलाएंगे, आई लेस देन एम आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस, ओके। हर एक आइट्रेशन में हम ए आई जेथ वैल्यू रीड कर रहे हैं स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट से, ओके। तो हमने रीड कर लिया अपना मैट्रिक्स, ओके। इनपुट तुम्हारा हो गया, आउटपुट में पहले है ओरिजिनल मैट्रिक्स फिर मिरर मैट्रिक्स। तो मैं एक अलग से मेथड लिखूंगा, ओके, स्टैटिक वॉइड प्रिंट मैट्रिक्स, ओके। ये लेगा मैट्रिक्स ए, ओके, और साइज m साइज n, ओके। आप जावा में अगर एक 2D मैट्रिक्स ले रहे हो तो आपको उसका साइज लेना ज़रूरी नहीं है, आप इसका साइज a से भी कैलकुलेट कर लेते हो। m हो गया a डॉट लेंथ और n हो गया a ऑफ 0 डॉट लेंथ, ओके। बट क्योंकि हमको m और n की वैल्यूज अलग से दी गई हैं, तो मैं इनको पास कर रहा हूँ इस फंक्शन में, ओके। अगेन नेस्टेड फॉर लूप चलाना है, नेस्टेड फॉर लूप चलाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ आई जे प्लस अ स्पेस, ओके। और जब ये लूप खत्म हो जाएगा, मतलब हर एक रो प्रिंट हो जाएगी, फिर हमको लाइन चेंज करना है। बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका, जैसे हम एक 2D मैट्रिक्स प्रिंट करते हैं, ओके। प्रिंट मैट्रिक्स हो गया, ओके। तो हम अभी तक का कोड चला कर चेक कर लेते हैं। मैं बोलूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओके, यही है ना ओरिजिनल मैट्रिक्स, और कोलन वगैरह नहीं है। ओके, और इसके बाद कराना है प्रिंट मैट्रिक्स ए एम एन। ओके, कंपाइल करते हैं जावा सी क्वेश्चन 2 सी क्वेश्चन 2। एम हो गया हमारे केस में 3, एन हो गया 4, 8793 -2045 -2045 136 -4 136 -4। ओरिजिनल मैट्रिक्स तो सही प्रिंट हुआ है। ओके, थोड़े कॉलम इसके दाएं बाएं हैं, इसको फिक्स करेंगे। ओके, क्योंकि 8 और -2 एक लाइन में नहीं है, ये फ्री कॉलम सेकंड वाला कॉलम टेढ़ा हो गया, इसको फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ आउटपुट ब्लैंक ऐड कर देता हूँ, इनपुट और आउटपुट के बीच में है। ओके, कॉलम्स कैसे फिक्स करेंगे, हम प्रिंट एफ यूज़ कर लेते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ प्रिंट। तो एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ कर लेते हैं, और मैं बोलूँगा ये हो गया %4d ए ऑफ आई जे। ओके, अब %d बेसिकली एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दिया गया है। सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, तो ये प्रिंट एफ वहीं से आया है। ओके, %d मतलब इंटीजर प्रिंट करो, 4 मतलब 4 स्पेसेस में इंटीजर प्रिंट करो पैडेड विद वाइट स्पेसेस। मतलब अगर इंटीजर 4 है लेकिन आपको 4 स्पेसेस में प्रिंट करना है तो 3 वाइट स्पेस और डिजिट 4 हो गया। ऐसे अगर आप इसको 10 कर दोगे तो 10 वाइट स्पेसेस में ये इंटीजर प्रिंट होगा। ओके, तो उसको 5 कर लेते हैं, ऑप्टिमम रहेगा। ओके, तो जब ये आपको आउटपुट चला के दिखाऊंगा तो देखिएगा प्रॉपर कॉलम्स में आएगा, जहाँ हर कॉलम का विड्थ होगा 5। ओके, अब हमको करना है मेरा मैट्रिक्स निकालना है, तो मैं लिखूंगा एक फंक्शन स्टैटिक वॉइड फाइंड मिरर मैट्रिक्स। ओके, ये सेम वैल्यूज लेगा ए एम और एन। ओके, हमको मिरर मैट्रिक्स निकालना है, तो इसका रिटर्न टाइप एक 2D एरे कर देते हैं जो कि रिटर्न होगा मिरर मैट्रिक्स। तो मैं बोलूँगा इंट मिरर मैट्रिक्स हो गया एम ए इक्वल टू न्यू इंट मिरर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का साइज सेम है तो ये हो गया m कॉमा n, और रिटर्न कर देंगे हम एम ए। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इंटीजर एरे बनाते हो 2D 3D 1D तो सारी वैल्यूज 0 होती हैं। हमको अब वैल्यूज पॉपुलेट करनी है। ओके, ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया है, मिरर मैट्रिक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो आप मिरर मैट्रिक्स में देखोगे तो रोज की वैल्यू सेम है, बस उनका ऑर्डर रिवर्स्ड है। मतलब 8793 उल्टा होकर 3978 हो गया, -2045 उल्टा होकर 5402 -2 हो गया, 136 -4 उल्टा होकर -461 हो गया। ओके, हर एक रो का जो सेट ऑफ वैल्यूज था वो सेम है, बस ऑर्डर रिवर्स है। तो बेसिकली रोज को हम सेम ऑर्डर में आइटरेट करेंगे। ओके, फिर हम करेंगे फॉर इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n j प्लस प्लस। ओके, ऑर्डर ऑफ वैल्यूज हर एक रो में रिवर्स हैं, तो m ऑफ a ऑफ i कॉमा j हो गया। ओके, a ऑफ i n माइनस j माइनस 1। ओके, तो रो की वैल्यू सेम है लेकिन j का ऑर्डर रिवर्स है। ओके, और रिटर्न कर दिया मिरर मैट्रिक्स। ओके, तो अब प्रिंट कराते हैं मिरर मैट्रिक्स, तो सेम चीज़ करेंगे मिरर मैट्रिक्स। ओके, तो हमको मिरर मैट्रिक्स चाहिए होगा, तो मैं लूँगा इंट एम ए हो गया फाइंड मिरर मैट्रिक्स ए एम एन, और ए की बजाय प्रिंट कराएंगे हम एम ए। राइट, इतना चला के देखते हैं। तो जावा सी जावा ओके 3,4 8793 -2045 136 -4। ओके, तो क्योंकि मैंने प्रिंट एफ यूज़ कर लिया था तो देखिएगा कॉलम्स एकदम नीटली आएंगे। ओके, राइट। ओके, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स बढ़िया सुंदर सा प्रिंट हुआ, और मिरर मैट्रिक्स भी सही प्रिंट हुआ। ओके, रोज में जो वैल्यूज थी वो सेम है बट उनका ऑर्डर बस रिवर्स्ड है। फाइनली निकालना है सम ऑफ कॉर्नर एलिमेंट्स, तो मैं एक फंक्शन अलग से लिख लूँगा स्टैटिक इंट सम कॉर्नर एलिमेंट्स। ओके, सेम टू मैट्रिक्स लिया, number of rows, number of columns. Alright, so int sum is equal to 0, return sum. Okay, कॉर्नर एलिमेंट्स क्या हो गया हमारा
टॉप लेफ्ट एलिमेंट, तो मैं बोलूँगा सम प्लस इक्वल टू ए ऑफ 0,0। ओके, टॉप राइट एलिमेंट, टॉप राइट एलिमेंट हो गया सम प्लस इक्वल टू, टॉप राइट में हो गया पहला रो और लास्ट कॉलम। ओके, बॉटम लेफ्ट एलिमेंट हो गया हमारा ए ऑफ, बॉटम हो गया लास्ट रो जो कि m-1, सबसे लेफ्ट साइड हो गया फर्स्ट कॉलम। ओके, उसके बाद बॉटम राइट एलिमेंट। ओके, तो सम हो गया हमारा ए ऑफ m-1 एंड j ऑफ n-1। ओके, ये हमारे सम ऑफ कॉर्नर एलिमेंट्स हो गए। तो फाइनली हमको प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ से लेंगे हम सम ऑफ द कॉर्नर एलिमेंट्स इक्वल टू, सम ऑफ द कॉर्नर एलिमेंट्स इक्वल टू। ओके, और एक एक्स्ट्रा लाइन चेंज भी है तो ये भी ऐड कर देते हैं। ओके ओके, इक्वल टू ए एम एन। ध्यान रखिए इसमें हम ए पास कर रहे हैं, एम ए पास नहीं कर रहे हैं। आप एम ए पास करोगे तब भी सेम ही आएगा। ओके, बट हम ए पास करेंगे। ओके, कंपाइल रन। ओके, 3,4 8793 8793 -2045 -2045 और 136 -4 136 -4। ओरिजिनल मैट्रिक्स ये है, मेरा मैट्रिक्स ये है, सम ऑफ कॉलम एलिमेंट्स 8 है जो कि करेक्ट। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन क्वेश्चन 2 का ISC 2023 कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल बोर्ड्स पेपर का। बाकी दोनों क्वेश्चंस क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 भी सॉल्व है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सवाल मैंने इंग्लिश में भी सॉल्व कर रखा है, तो अगर आप इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, और इस सॉल्यूशन के कोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से जाकर। तो बताइएगा इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट था, और इसको 2024 कर देते हैं। और आप मुझे हमेशा कमेंट से बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस कराना चाहते हैं। थैंक यू।